अभी मेरे साथ हैं श्याम रजक जी, जो जेडीयू के कद्दावर नेता हैं। अब जेडीयू से इनको निष्कासित किया जा चुका है। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर चुके हैं और आरजेडी में कुछ घंटे में शामिल हो जाएंगे। श्याम रजक जी, आपको तो बर्खास्त कर दिया गया, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, अब कब आरजेडी में शामिल होंगे? इससे बड़ा हास्यास्पद नहीं हो सकता है कि जो दल का संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, उस व्यक्ति से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि राज्य की रक्षा करेगा और राष्ट्र की रक्षा करेगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा करेगा। कैसे धज्जी उड़ा रहा है संविधान? जब मुझको हमने तो कहीं वक्तव्य नहीं दिया था कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या नहीं करने जा रहा हूं। सूत्रों के हवाले से मीडिया में चल रहा था और उसी आधार पर आप बर्खास्त करने का, वो भी हमने मीडिया में ही देखा। मेरे पास कोई पत्र नहीं आया। मनाने के लिए भी जेडीयू के नेता आए थे, आप माने नहीं तब एक्शन लिया? मनाना उनाना कहाँ है, सब हमारे मित्र लोग हैं, मित्र लोग, और कोई मनाने के लिए नहीं आए थे। वो तो हमको और साहस देने के लिए आए थे। तो जेडीयू के जो नेता आपसे मिलने आए थे वो आपको साहस देने के लिए आए थे? दे रहे थे क्या कि आरजेडी में जाइए? नहीं, ये नहीं, वो कह रहे थे कि आप जब भी कोई फैसला लेते हैं वो कठोर निर्णय लेते हैं और वो सही फैसला होता है, इस बात की वो शाबाशी दे रहे थे। तो उन्होंने कम्युनिकेट किया होगा नीतीश कुमार को कि अब रहने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं है, तो नीतीश कुमार के पास रास्ता क्या था बर्खास्तगी के अलावा? बर्खास्तगी तो कानूनन न करिएगा, आप शो को दीजिएगा ना। आरजेडी में चले जाते तब बर्खास्त करते हैं आपको? नहीं, हम जब कर रहे थे हमको शोकत देते और शोकत उन्होंने दिया नहीं। शोकत देते, जो संविधान है, सब या तो संविधान को धज्जी उड़ा दीजिए, फेंक दीजिए। संविधान के आधार पर प्राथमिक सदस्यता लिया जाता है। संविधान में कहा गया है कि धारा 19 में कि किसी भी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य या विधायक अगर हैं तो उनको अगर निकालना है तो उनको शोकत देना होगा और 15 दिन के अंदर उनको जवाब लेना होगा। उसका अनुशासन कमेटी उसको अनुमोदन करेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय लेंगे। 10 साल तक नीतीश कुमार के साथ रहे, आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई कि आपको पार्टी छोड़ना पड़ा? मैं तो राजनीति में चंद्रशेखर जी के साथ रहा हूँ और चंद्रशेखर जी के आदत, स्वभाव, उनके विचार से मैं अपने आप को पूरे रूप से पाता हूँ। और जिस तरह से सामाजिक न्याय की धज्जियां उड़ने लगी, हमने कई बार उनसे कहा, बात भी किया कि कई जगह हमारे दलितों के साथ अपमान हो रहा है, उनके रेप हो रहे हैं, कई थानों में केस नहीं लिए जा रहे हैं, विकास का पैसा आप बता रहे हैं कि बजट इतना है, खर्च नहीं हो रहा है, 11% खर्च हुआ। आज ये सब आरोप लगा रहे हैं, आप 10 साल रहे, मंत्री बनाकर रखा नीतीश कुमार ने, आज आरोप लगा रहे हैं, पचेगा चुनाव का समय? मैं जब निकल रहा हूँ, मैं पार्टी के अनुशासित व्यक्ति हूँ, किसी भी पार्टी में अनुशासन के खिलाफ काम नहीं करता हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी को सलाह देता रहा, आग्रह करता रहा, संदेश देता रहा, करना न करना उनका था। जब मुझे लगा कि ये प्रकाष्ठा होती जा रही है, तो उस प्रकाष्ठा से ऊपर जब हो गया तो मुझको छोड़ना पड़ा। चुनाव के समय फैसला लिया, इससे सवाल उठ रहा है कि क्या आपको लग रहा था कि फुलवारी शरीफ से जेडीयू के टिकट पर आप नहीं जीतते चुनाव? श्याम रजक को कभी सत्ता पद की लालच नहीं रहा और श्याम रजक तो वहां से 6-7 बार एमएलए रहा है। बीजेपी जनता दल, जेडीयू के टिकट पर आप जीत पाते? वहां तो यादव मुस्लिम वोटर ज्यादा है। श्याम रजक जीतता वहां, श्याम रजक ही जीतेगा। आपने लालू यादव को भी छोड़ दिया, लालू यादव बहुत मानते थे, आप उनको हनुमान कहे जाते थे। आपने नीतीश कुमार को भी छोड़ दिया और ऐसे समय में छोड़ा जब सबसे ज्यादा जरूरत। मेरे कामों का लोग इज्जत करते हैं। मैं कोई व्यक्तिगत बहुत ही खूबसूरत बॉलीवुड का स्टार की तरह नहीं हूँ कि उसके कारण लोग मुझे पसंद करते हो। मेरे कामों की प्रशंसा लोग करते हैं। मैंने काम किया, दलित सम्मेलन किया, जनता दल यू में रह करके राज्यों में, जिलों में, और कई जगह मुख्यमंत्री गए और देखे कि क्या किस तरह की अपार भीड़ थी, दलितों का और उल्लास था। लालू यादव जी से बात हो गई है आपकी? उनको आपको पूरा पहले की तरह सम्मान मिलेगा? हमारी आज रात में बात हुई है, मैं उसके पहले कभी बात नहीं किया था। आज रात में, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कि सरकार कहेगी कि हम सामाजिक न्याय के साथ किसी तरह का धोखाधड़ी नहीं होने देंगे और सामाजिक न्याय के साथ कभी भी हम समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन श्याम जी, जब जेडीयू आरजेडी की सरकार बनी थी तो कहा जाता है कि लालू यादव ने आपको मंत्री बनने से रोक दिया था। क्या अब लालू यादव आपको अपनाएंगे दिल से? ये बात तो नीतीश कुमार बताएंगे कि नीतीश कुमार जी के ही कोटा से जो मंत्री बने
और लालू जी के कोटा से जो मंत्री बने, तो लालू जी के कोटा से लालू जी के लोग मंत्री बने। जनता दल के कोटा से अगर लालू जी नहीं बनने देते तो लालू जी पर तो मान्यवर श्री ललन सिंह जी ने मुकदमा किया था, उसके कारण आज तक वो मुकदमे के कारण कारावास झेल रहे हैं। वो व्यक्ति अगर मंत्री बन सकते हैं, लालू यादव के अगर कहीं उनमें होता तो होता, लेकिन जब वो हो सकते हैं तो श्याम रजक को कैसे रोक सकते हैं? लेकिन लालू जी के साथ भी बहुत दिन रहे, नीतीश कुमार के भी साथ बहुत दिन रहे, दोनों में क्या अंतर है? अब अंतर तो आप देख लीजिएगा कि मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई कल से शुरू करूंगा और पार्टी को पूरे रूप से वचन दिए है कि उस लड़ाई में। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है कि लालू और नीतीश कुमार में क्या अंतर है स्वभाव में, काम करने की? मैं कोई विवेचना नहीं करूंगा और मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं जिसके साथ रहा हूं उसकी व्यक्तिगत विवेचना करूं। व्यक्तिगत विवेचना मेरी आदत नहीं, मैं विचारों की विवेचना करूं। मंत्री थे आप, विभाग में आप काम कर पाते थे खुलकर? विभाग में काम नहीं किया तो खादी मॉल से लेके हैंडलूम हाट और कई तरह के काम हुए आपका उपेंद्र महारथी, और उसके बाद जिस तरह से वहाँ पर एक पदाधिकारी की नियुक्ति हुई और जिस तरह से वो कानूनों की धज्जी उड़ाने लगा, कार्यपालिका नियमावली की धज्जी उड़ाने लगा, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान दिया, उस संज्ञान लेने का काम नहीं किया। उसके बाद मंत्री का सिर्फ सुविधा लेकर के रहे, ये मेरे लिए औचित्य। मंत्री थे लेकिन मंत्री का अधिकार नहीं, मंत्री का औचित्य नहीं था। तो अब नीतीश कुमार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। मैं व्यक्ति चुनाव में क्या होगा? मैं उनके बारे में अभी कुछ भी किसकी सरकार बनेगी? नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या तेजस्वी? तो जनता जिसके साथ लोग रहेंगे, जनता उसकी सरकार बनेगी। और जो देख रहे हैं वेग हुआ, जो ज्वाला फैला हुआ है पूरे बिहार में, वो ज्वाला है राजद का, महागठबंधन का। चुनाव के पहले आप दल बदल रहे हैं, तो दल बदल का भी आरोप लगेगा आप पर? कोई दल बदल नहीं। दल बदल क्या? दल बदल तो तब होता जब हम ये करते कि हम इस्तीफा नहीं देते। खैर वो मंत्री से बर्खास्त किए, पार्टी से बर्खास्त किए, गैर कानूनी ढंग से मंत्री से बर्खास्त करना उनका अधिकार है, लेकिन पार्टी से बर्खास्त करना उनका अधिकार नहीं था, तो वो किए। लेकिन मैं मन से, तन से और अपने मस्तिष्क से मैंने दल छोड़ा है और उसके बाद राजद ज्वाइन। कितना आहत हुए थे जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने लालू यादव की पार्टी से नाता जोड़ लिया था सरकार बनाने के बाद? देखिए, ये सब राजनीति हो रही थी, कोई इशू पर कोई लड़ाई नहीं हो रही थी। चलिए, तो ये थे श्याम रजक। अब थोड़ी देर में, कुछ मिनटों में ही आरजेडी के हो जाएंगे। नीतीश कुमार के साथ थे और बहुत खुश नहीं है अपने इस फैसले से। उनका कहना है कि मजबूरी हो गई थी, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए वो आरजेडी के साथ फिर से जा रहे हैं।